हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तत्राभवन् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छां गां टमानो अनपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलातुष्टो वृतस्य बालेर्वधूतु वेशाम् तं दवेष्टवर्षं सुकुमार पादक रोरूम भवन सकपुर गात्रम चर्वायताक्षो सातुल्य कर्ण शुभ्रवाननम कंबुसुजात कंठम निगूढ़ जत्रम पृथुम तुंगवाक्ष समावर्तन नाभिम बलिवलं बलगुदरम चां दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशवम प्रलंब बाहुं समरोत्तमाभं श्यामं सदा पीच्यं वयोंगलक्ष्म्यां स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिस्मिते प्रत्युत्थितास्ते मुनयां स्वास्नेभ्यस्तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थी। उनसे मुंह बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई छाती चौड़ी और उभरी हुई नाभि भंवर के समान गहरी और उदर बड़ा ही सुंदर त्रवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे शेष देवताओं के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था, चित्त में चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन बैठकर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सा विष्णुरातो अतिथय आगताय
शपर्याम शिरसा आजहार ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियो अर्क का महासनी शो विवेश पूजिता सा संवृतस्तत्र महान महीयसाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघे विरोचतालम भगवान यथीन्द्रुग्रहं चितारायणी करे पिन परिता प्रशांत शामासीनम कुंठमेधसं मुनिम नृपो भागवतो अभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धनावहितं कुताजनत्वा गिरां शूनृत्यान्वपृच्छत। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी महाराज श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी महाराज अत्यंत शोभावान हुए। वास्तव में महात्माओं के भी आदरणीय थे। जाओ प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी महाराज शांत भाव से बैठ गए। तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री परीक्षितवाच, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्य सेव्या छत्रबंधो कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तर तीर्थका कृता। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए हैं, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण